जय श्री कृष्णा। धार्मिक वध कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के लिए हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात हमसे पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व में मैं तुमसे एक वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्याय ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंधर्व और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय इस स्तुति में जो शब्द सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्व मन का विषय नहीं। वाणी की वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं होती। वहाँ वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल, न कृष्ण, न हवस, न दीर्घ, न लघु, न गुरु, न इसमें कभी वृद्धि नहीं होती। न हास न स्थूल। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से ही इतना कहती है। यथार्थ उसकी शता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अप्रेम्य, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी में सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरालंब, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य चिंतन में है। जिस ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए हुए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की है। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञान में शुभ स्वरूप, सर्वव्यापिनी, सर्वदर्शनी, सबकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय है। सर्वदा सब कुछ देने वाली संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्धिक रूपिणी ईश्वर मूर्ति कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्वप्रकाश चिंतन में सर्वव्यापी, विनाशी पर ब्रह्मा अंतहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा, उसी के मूर्ति भगवान सदाशिव है। प्राचीन विधान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वच्छ अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से समय ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवंती, माया, बुद्धि तत्व की जननी, विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या, मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई शक्ति की 8 भुजाएं उस शुभ लक्षण देवी के मुखी शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की क्रांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचित्य,
तेज से जगमगाती वह सबकी योगिनी और सदा अधमशील रहती है। एक कीनी होने पर भी वह माया संयोगवात अनेक को हो जाती है। वे जो सदा शिव और परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु महेश्वर कहते हैं, वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त त्रिशूलधारी। उनके श्री अंगाओं पर कपूर के समान श्वेत गौर। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए। उन काल रूपी वाहन ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का मोक्ष स्थान जो सबके ऊपर विराजमान वे प्रिय प्रियतम स्वरूप शक्ति और शिव है। परमात्मा स्वरूप उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य मुक्त नहीं किया। इसीलिए विधान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु, इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त से नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवेश, एक समय एक आनंद वन में रमण करते हुए शिव और शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचार और निर्माण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे। वही अनंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र समान, इसमें चिता की उताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसी में सत्वगुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्राहक, अजोगुण रूपी मूंग भरे हुए इस विशाल चित्त समुद्र को संकोचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन, यह स्थान जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा इसके बाहर जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वांग भाग 10वें अंग पर अमृतमल फिर में वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सतत्व गुण की अधिकता थी। वह गंभीरता आधा सागर था। सुनि क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी क्रांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी। नेत्र पर फूल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगाओं में सुवर्ण किसी क्रांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके, स्वामी मेरे नाम निश्चय कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उसे बोले। शिव ने कहा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव संवास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उसी अपनी महिमा से कभी न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पारदर्शक गणों तथा दास वहां से अदृश्य हो गए थे। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। उसके बाद परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया के संभव हुआ और महामुनि उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया था।
वह ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं एक जल में शयन किया और दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन होने के कारण ही उनका नारायण श्रोतिशमत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन परमात्मा नारायण देश यथा समय सभी प्रकट हुआ। महामते विधान में उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व तत्व प्रकट हुआ। महत्व तीनों गुण और इन तीनों गुणों के भेदी त्रिविधि अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पांच तमन्नाएं हुई और उन तमन्नाओं में 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया भी प्रादुर्भाव। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इसमें पुरुष को छोड़कर से सारे तत्व प्रकृति प्रकट हुए थे, इसीलिए सबके सब जड़ है। तत्वों की संख्या 24। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा रूप में जल में सो गए थे। हर हर महादेव। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल मैं अगला अध्याय आपको कल सुनाऊंगी।